साथियों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास गणित का हम चैप्टर 14 का बात कर रहे थे, सांख्यिकी का, जिसमें हमने लास्ट कुछ वीडियो में देखा था माध्य के बारे में देखा था और बहुलक हमने देखा था। माध्य में हमने 3 विधि देखा था, जिसमें प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचरण विधि। हमने इन तीनों के बारे में जाना था। उसके बाद हमने बहुलक के बारे में भी जाना था। आज हम माध्यक के बारे में जानेंगे कि माध्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो माध्यक को देखिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, क्योंकि हम माध्यक में ना हमें 2-3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी प्रकारों की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि माध्यक होता क्या है। माध्यक का मतलब होता है बीच का। ठीक है, माध्यक का मतलब बीच का। तो देखिए पहले हम इसकी परिभाषा से समझते हैं क्या कहा गया। किसी आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर, अवरोही क्रम में सजाने पर हो गया। ठीक है, सजाने पर जो मान यानी कि संख्या ठीक बीच में आता है उसे ही हम उसका माध्यक कहते हैं। हम उदाहरण से समझेंगे। तो हमने क्या देखा कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि 10 को संख्या दिया हुआ है या मान लीजिए 9 को दिया हुआ है। तो 9 संख्या दिया हुआ है, तो 4 ऊपर से हटा देंगे, 4 दूसरे साइड से हटा देंगे, तो बीच में एक संख्या बचेगा ना, तो वही उसका माध्यक हो जाएगा। अभी हम समझेंगे आगे, देखिए अभी। तो माध्यक ज्ञात करने की कुछ विधि है। सबसे पहला विधि हमारा सरल विधि है, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या है, हमें क्या करना है, जब भी सरल विधि का सवाल दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना है। यानी सबसे पहली बात हमें जो करना है, ये क्या लिखा हुआ ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हमें उसके तरीकों को समझना है। कोई भी हमें संख्या दे दिया, मान लीजिए कि 8-9 को संख्या दे दिया हमें, और उस संख्या का हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि हमें माध्यक ज्ञात करना है और कुछ संख्या हमें दे दिया गया, तो उस संख्या को सबसे पहले हमें छोटा से बड़ा सजाना है या बड़ा से छोटा सजाना है। दोनों में एक काम करना है। या तो जब हम छोटे से बड़े समझाते हैं, मतलब सजाते हैं, तो उसे हम आरोही कहते हैं। बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं तो उसे अवरोही कहते हैं। ठीक है, तब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, इसको आरोही क्रम में सजाना है। दूसरी बात है n ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं उसमें है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें 2 तरह की बात करेंगे, समझिए ध्यान से। हमारे पास क्या है, यदि n का मान विषम है, ठीक है, यदि n का मान विषम है तो माध्यक का सूत्र, माध्यक को हम बड़ा M से सूचित करते हैं, कैपिटल M से। यदि n विषम संख्या है तो माध्यक m n+1 भागा 2वां पद जो होगा वो उसका माध्यक होगा। अब देखिए कैसे, यहाँ बंटन 2, 7, 5, 6, 1, 9, 4, 9, 13 इतना संख्या में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या बोला, आरोही क्रम में सजाना, यानी कि छोटा से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। हम छोटा से बड़ा इसको सजा देते हैं। देखिए हम इसको छोटा से बड़ा सजाना है। सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 2, इसके बाद क्या है 1, 2, 4 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब कुछ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक अंक हमारा छूट रहा है। 9 2 गो है, 7 एगो है, 6 कितना है 6 एगो है, 5 एगो है, 4 भी एक ही गो है, अच्छा 13 छूट रहा है ना, 13। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ कुल 9 संख्या है, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 9। यानी जितनी नंबर ऑफ संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, n होगा। तो n का मान 9 आ गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर क्या है n+1, n+1 भागा 2 वां पद। देखिए ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, n+2वां पद, ये वां पद नहीं लिखिएगा ना, देखिए अभी हम बता देंगे क्यों गलत होगा। यहां से आ गया m बराबर n का मान 9 है, तो 9+1 भागा 2 वां पद, तो हो गया 9 1 10/2, 10/2वां पद, मतलब 10 में 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5वां पद। अब ये 5वां पद का मतलब हुआ कि ये जो हमने सजाया है ना, तो 5वां पद ज्ञात कीजिए, इधर से गिनिए चाहे उधर से गिनिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद पर क्या आया 6, इधर से भी गिनिए तो 1 2 3 4 5, तो 5वां पद में हमारा क्या आया 6, तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माध्यक m बराबर 6। समझ में आ गया। तो मतलब यदि हमें n विषम दिया हुआ होगा तो हमें n+1 भागा 2 वाला सूत्र हमें लगा देना है और हमें माध्यक ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए यहां से इस वाले उदाहरण में, इस वाले उदाहरण को हम यहां समझते हैं। देखिए n यदि सम हो, देखिए सम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम है। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, 2 3 5 है ना, 2 3 5, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 8 9, 6 8 9, 6 8 9 हो गया, 11 12 13, 11 12 13 और क्या है 21। क्या 10 संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, यानी n बराबर कितना 10। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, क्या सूत्र है देखिए, तो n/2वां पद और यहाँ क्या है n/2वां पद, यानी कि यहां से हम सूत्र लिख देते हैं n/2वां पद प्लस, ये हमने बता रहा था कि ये जो वां पद लिख रहे हैं ना, ये बहुत आवश्यक है। क्यों है देखिए, अगर आप वां पद नहीं लिखिएगा तो ये काट के 5 आ गया, तो आप क्या करोगे ना 5 वही आंसर 5 ही छोड़ दोगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला वां पद लिखना आवश्यक है। n/2वां पद प्लस n/2 + 1 प्लस n/2 + 1 वां पद भागा में क्या है, भागा में 2। अब देखिए यहां से n का मान 10 है, तो हो गया 10/2वां पद प्लस में 10/2 + 1वां पद भागा में क्या आ जाएगा, भागा में 2। तो यहां से हो गया, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5वां पद आ जाएगा, यहां से 5वां पद प्लस, यहां देखिए तो इसको काटेंगे तो 5 5 1 6, यानी कि 6वां पद, यानी कि 6वां पद, ठीक है। तो यानी कि 5वां पद और 6वां पद के दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा देंगे तो हमारा माध्यक आ जाएगा। तो देखिए 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा 8 है और 6वां पद क्या है 1 2 3 4 5 6 क्या है 9 भागा 2। तो हमारा माध्यक आ गया 9 8 17 भागा 2। आप चाहें तो इसको काट दीजिए, तो यहां से आ गया माध्यक बराबर, यहां से माध्यक m बराबर आ जाएगा 8.5। तो ये हमारा माध्यक ज्ञात हुआ। तो यहां से हमने क्या देखा, 2 चीज हमने देखा कि यदि सिंपल हमें संख्याएं दी हुई हो और हमें माध्यक पूछा जाए तो हमारे पास यहाँ 2 कंडीशन है।
यदि विषम संख्या है तो हमें ये सूत्र लगाना है n+1 भागा दूसरा पद, और यदि सम संख्या दिया हो तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अब भागा 2। इस सूत्र लगा के हम ये प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब इसके हम कुछ शॉर्टकट पे बात करते हैं, ठीक है, इसका हम कुछ शॉर्टकट बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहां से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इसके कुछ शॉर्टकट बात करते हैं। देखिए ट्रिक का, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहां से अब समझिए, आओ इसको मिटा दिया हमने। देखिए इसको हम फिर से लिख देंगे। देखिए यहां से जब हम शॉर्टकट बात करते हैं, इसको रहने देते हैं, यहां से हम कुछ ट्रिक को देखते हैं। आंसर हम रहने देते हैं, आंसर नहीं मिटाए वरना समझने में दिक्कत होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए हमने जो सजाया था ना वही क्रम में, इसको भूल गया, मिटा दिया, तो यहां से हो गया 1, यहां लिख देते हैं ट्रिक, ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या है, इसको हम लिख देते हैं पहले आरोही क्रम में, 1 2 1 2 4 5 6 7 9 9 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। ध्यान पूर्वक समझिएगा, आरोही क्रम में सजाने के बाद हमें शॉर्टकट क्या है, ट्रिक देखिए माध्यक ज्ञात करने का, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से, 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 बच क्या गया 6, तो ये 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माध्यक हो, ठीक है। अब देखिए, देखिए 6 हमारा मिल गया ना, यहाँ 6 है, इसका आंसर हमारा 6 आया था कि नहीं। अब यहां से देखिए, इसको हमने आरोही क्रम में सजाया हुआ है, देखिए इसको इधर से एक काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, अब बीच में 2 कट गया। अब इसको नहीं काटना है, क्योंकि दोनों काट देगा फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इस वजह से अब क्या करना है, 8 + 9 को जोड़ देना है, 2 से भागा दे देना है, ये आ गया 17 भागा 2, आकर के काटिए कितना आ गया 8.5। तो ऑब्जेक्टिव में जब भी इस तरह का सवाल आए आप इसी तरह से करना है, टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखिए कुछ और भी अलग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों देखिए सेकेंड टाइप का जो हमें दिया गया है वो है अवर्गीकृत बारंबारता। अवर्गीकृत का मतलब यहाँ है कि जो हमारा चर का मान है ना, ये वर्गों में विभाजित नहीं है ना, ये वर्गों में नहीं है। वर्गों का मतलब कहने का यह है, वर्गों का मतलब होता है जैसे 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, तो ये हमारे वर्ग में है, लेकिन ये तो वर्ग में नहीं दिया हुआ है ना। तो जब भी इस तरह का अवर्गीकृत आंकड़ा जब मेरे पास आएगा तब हम क्या करेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ा जब भी आएगा तो हमें इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि दिए गए मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखें। देखिए तो 7 8 10 13 17 ये तो आरोही क्रम में पहले से ही सजा हुआ है। बोला गया संचयी बारंबारता निकालें। चलिए एक काम करते हैं, जैसे जैसे हमें बोला गया है उस प्रकार से हम करते हैं। देखिए हमें बोला गया संचयी बारंबारता, तो सबसे पहली बात जो हमें क्या करना है, इस टेबल को हम लेते हैं और इसमें जो दिया हुआ है उसको निकालते हैं। क्या है, चर मान दिया हुआ है, हम यहां लिख देते हैं चर मान। दूसरा हमें बारंबारता दिया हुआ है। देखिए बारंबारता अलग होता है, संचयी बारंबारता अलग होता है। बारंबारता को हम f लिखते हैं और संचयी बारंबारता जो है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को हम CF बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चर मान क्या है 7, 7 का बारंबारता 6, 8 का बारंबारता 2, देखिए हम सामने लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसके बाद 10 का क्या है, 10 का है 4, 13 का क्या है 3 और 17 का क्या है 1। ये हमें इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए कि संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं।
संचयी बारंबारता में जो पहली संख्या है ना, इसको ऐसे ही लिख दीजिए सेम टू सेम। दूसरा में इस वाले को जोड़ के यहां लिखिए 6 और 2 8। अब इस 8 को 4 से जोड़िए, 8 4 12, 12 3 15, 15 1 16। ये हमारा हो गया संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकला? पहला को सेम लिख दीजिए, उसके बाद ये जो आया जस्ट अगले संख्या के साथ जोड़ देना है, फिर ये जो आया अगले संख्या के साथ जोड़ देना है, फिर जो आया अगले संख्या के साथ जोड़ देना है, उसी प्रकार अगले संख्या से जोड़ देना। ये हमारा हो गया संचयी बारंबारता। देखिए इसने क्या कहा था, संचयी बारंबारता निकाले, संचयी बारंबारता हमने निकाल दिया। बोला बारंबारताओं का योग n ज्ञात करें। बारंबारताओं का योग बोला गया है, संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता। तो बारंबारता तो ये हो गया। तो यहां से देखिए n बराबर कितना है, इसको ऐड कीजिए तो 6 2 8 4 12 3 15 1 16। तो n बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। चलिए n का मान जब 16 आ गया तो अगला स्टेप में चलिए, तो क्या बोला गया इसने? अगला स्टेप में बोला उस संचयी बारंबारता को ले जो n/2 से ठीक बड़ी हो। तो n/2 तो अभी हमने ज्ञात किया नहीं है, तो n/2 क्या हो जाएगा? n/2 का मतलब n का मान कितना? 16। तो 16 भागा 2 कितना आ गया? 8। तो n/2 का मान कितना आ गया? 8। तो इसने क्या कहा, उस संचयी बारंबारता को ले जो n/2 से ठीक बड़ी हो। n/2 का मान कितना है? 8। 8 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। 8 से बड़ा क्या है? 12। बोला ठीक बड़ी हो तो इस संचयी बारंबारता का संगत चर, अब ये क्या आया? 8। 8 से ठीक बड़ी क्या है? 12। तो 12 से ठीक बड़ी संख्या है ना, मतलब 12 का जो क्या बोला गया यहाँ, संगत चर का मान 1 2 तीसरे नंबर पे है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे है। इसको हम इस प्रकार मिला दिए तो क्या बोला गया? देखिए तो इसने कहा n/2 से ठीक बड़ी हो तो इस संचयी बारंबारता का, इस संचयी बारंबारता 12 का संगत चर मान, चर मान तो ये है, तो 12 का संगत चर मान क्या है? 10। मान माध्यिका होगी, तो माध्यिका कितना आ गया? 10। तब यहां से हो गया माध्यिका बराबर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 का संगत चर मान क्या है? 10। इस वजह से माध्यिका कितनी हो जाएगी? माध्यिका हमारा हो गया, माध्यिका बराबर कितना हो गया? 10। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार फिर से समझिए, फिर से समझाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान दीजिए। जो हमें ये अवर्गीकृत टेबल हमें दिया होगा, हमें बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना है। कैसे? पहली संख्या को सेम लिख देना है, दूसरी में जब आएंगे ना तो उसके पिछली वाली संख्या को जोड़ देना। तो देखिए 6 2 8 हो गया कि नहीं। अब जब तीसरे में आएंगे तो तीसरी प्लस दूसरी प्लस पहली सब जुड़ जाएगी। देखिए 6 2 8 से 12 हुआ कि नहीं। फिर जब चौथी में आएंगे तो सबको जोड़ देना है, तो 3 4 7 2 9 6 15 हुआ। देखिए 15 आ गया। अब इसमें आए फिर सबको जोड़ दीजिए, तो 1 3 4 6 10 2 12 6 18। देखिए आ गया 1 3 4 4 8 2 10 से 16 ही होगा, 16 आ गया ना। तो आप उस तरीके से भी जोड़ सकते हैं या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जब इतना आ गया तब हम बारंबारता को जोड़ेंगे जो n होगा। n का मान कितना आया? 16। तो n/2 ज्ञात करना है, तो n/2 कितना आ गया? 8। अब हमें देखना n/2 क्या आया। अब हमें ये देखना है कि n/2 का मान जो 8 आया, 8 से जस्ट थोड़ा सा आगे का है ना, ये जस्ट अगली संख्या कौन सी है? तो 8 से जस्ट अगली कौन सी है? 12 है। तो 12 को जो संगत चर मान होगा, तो 12 का संगत चर मान कितना है? 10। यही हमारा माध्यिका हो जाएगा, यही इसी को हम माध्यक कहते हैं। चलिए अगला हम वर्गीकृत बारंबारता की बात करते हैं। साथियों अगला देखिए मेरे पास तीसरा क्या है, हमें वर्गीकृत वितरण के लिए हमें माध्यक ज्ञात करना है ना। वर्गीकृत वितरण मतलब देखिए यहाँ हमें आंकड़ा जो दिया गया है वो वर्ग अंतराल के रूप में हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसके पहले एक सरल वाला बात किया था और दूसरा हमें अवर्गीकृत का बात किया था। उसमें हमें इस प्रकार का वर्गीकृत आकार नहीं दिया हुआ था, तो हमें क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है ना। देखिए
सबसे पहली बात हमें देखिए माध्यक का जो सूत्र होता है ना, माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है माध्यक बराबर एल प्लस ब्रैकेट में n बटा 2 माइनस सी एफ। सी एफ संचयी बारंबारता है, बटा में f जो है बारंबारता है, और h जो है वो मतलब दोनों का अंतर जो होता है वो है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कहा गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है L। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें सब समझ जाएगा। n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या यानी सभी बारंबारताओं का योग। CF जो है वो माध्यक से ठीक पहले होता है, बताएंगे अभी क्वेश्चन में। दूसरा F जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H जो है वर्ग माप है यानी कि वर्ग अंतरालों का अंतर। यहां से देखिए हम इसको बनाकर देखते हैं तो ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। हम इसको टेबल बना लेते हैं। टेबल हमने बनाया, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना। तब यहां से हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, और क्या दिया हुआ है, बारंबारता हमें दिया हुआ है, और हमें एक जो निकालना है वो निकालना है CF यानी कि संचयी बारंबारता हमें निकालना है। ठीक है, संचयी बारंबारता जिसको हम CF कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हम यहाँ CF नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे ना वहां से हम बताएंगे कि वो CF क्या है, क्योंकि देखिए हम यहाँ एक सूत्र में भी CF दिया हुआ, ठीक है, तो हम अभी समझाएंगे वहां। तो हमें दिया हुआ है 0 से 10, इसका बारंबारता क्या है 7। अगला है 10 से 20, 20 का कितना है 5। 20 से 30 कितना दिया हुआ है, 20 से 30 11। 30 से 40 हमें कितना दिया हुआ है 6, और 40 से 50 हमें क्या दिया हुआ है 4, इतना दिया हुआ है। संचयी बारंबारता हमने बताया था, संचयी बारंबारता में हमने क्या बताया था, संचयी बारंबारता में हमने बताया था कि पहला जो है उसको CM लिख देना है, दूसरा में ऐसे यहां आइए और इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 7 5 12। फिर इसको लेकर आइए यहाँ और इसको साथ में ले जाइए और दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 23। फिर इसको आइए यहाँ, इसको साथ में ले जाइए, तो 23 और 6 29। 29 को यहाँ लाइए और साथ में 4 को ले जाइए, तो 29 4 33, ये हो गया। अब यहां से बारंबारता को हमें जोड़ना है, n ज्ञात करना है, तो n बराबर देखिए तो 7 5 12, 12 11 23, 23 और 6 29, 29 और 4 33। यहाँ एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं ना, तो देखिए हमेशा वो n के बराबर ही आएगा, चाहे आप बारंबारता को जोड़िए चाहे संचयी बारंबारता को, जो सबसे लास्ट में आएगा उन दोनों का मान सेम होगा। तो n जब हमारा 33 आया, तब देखिए यहां से हमें n बटा 2 निकालने की जरूरत है, तो n बटा 2 हो जाएगा 33 भागा 2 यानी कि 16.5। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां से 16.5 जो n बटा 2 आया, 16.5 से जस्ट अगला नंबर, आगे की संख्या देखना हमें पीछे की नहीं, तो 16.5 से आगे की जस्ट संख्या क्या है हमारी 23, 23 है। तब यहां से ध्यान दीजिए, तो 16.5 से जो हमारी ज्यादा संख्या वो क्या है 23, तो 23 कितने में, तीसरा में, इधर से 11 तीसरा में और ये तीसरा में, इसको आप कर दीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि हमारा सवाल यहीं से बन जाएगा। अब देखिए ये जो 16.5 देखिए इन दोनों में तो नहीं है, आप कहोगे भाई इसमें भी तो है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, जस्ट इसके आगे वाला, तो 16.5 कहां, हमें 23 में ही मिल जाएगा ना, तो यहां होगा। ध्यान दीजिए यहां से जस्ट इसके ऊपर वाला जो होगा, ये वाला देखिए इसने क्या कहा 23 जो आया, जस्ट इसके ऊपर वाला ये जो होगा ये हमारा कहलाएगा CF। ठीक है, ये जो 11 है ना, ये 11 हमें कहलाएगा F। और ये जो निचली वर्ग सीमा है, देखिए यहाँ क्या बोला गया, L में आइए, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा,
इसको 23 को हम कहते हैं माध्यक वर्ग, ठीक है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20। तो ये हमारा हो गया L। दोनों के बीच का अंतर हम यही लिख देते हैं, H बराबर कितना? 30 माइनस 20, तब कितना आ गया? 10। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए एक बार फिर समझा देते हैं। ये जो है देखिए n/2 का मान 16.5 है ना, 16.5। हमें इसके जस्ट अगला संख्या में ढूंढना है। तो इससे जस्ट अगला संख्या क्या है? 23। 23 हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग, ठीक है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग से जस्ट पिछला संख्या जो होगा वो CF होगा। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी वो F होगी, और माध्यक वर्ग की जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी वो L होगी, ठीक है। और जो दोनों अंतरालों का अंतर जो है वो हमारा H होगा। अब हम आते हैं सूत्र में। देखिए सूत्र में हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माध्यक, माध्यक को हम M से लिखते हैं। सूत्र क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF भागा F और गुना H, यही सूत्र है। देखिए तो अब क्या करना है, यहां से मान को उठाना है और यहां बैठा देना है। L का मान क्या है? 20 प्लस n/2 का मान क्या? 16.5 यानी कि 16.5 माइनस CF, CF का मान कितना? 12, F का मान कितना? 11 गुना H का मान कितना? 10। आइए यहां से, ये हो गया 20 प्लस, देखिए तो इसको घटा दीजिए, 16 में से 12 गया तो 4.5 भागा 11 गुना 10। जब हम देखिए आपको समझाने के लिए मैं इसको अगर पॉइंट को हटा दिए तो नीचे एक 0 आएगा, तो ये एक 0 से 0 कट गया यहां से, तो यहां से आ गया 20 प्लस 45 भागा 11, तो यहां से आया 20 प्लस, देखिए 45 में हम 11 से यहाँ भागा देकर दिखाते हैं, तो हो गया 11 चौक 44, यहाँ से बच गया 1, 0 देंगे पॉइंट आएगा, भागा तो लगेगा नहीं, फिर 0 देंगे तो यहाँ 1 0, तो 11×99, फिर से एक बच गया, तब कितना आ गया? 4.09, 4.09 जोड़ दीजिए तो 20 4 24.09 जो है हमारा वो माध्यक आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा सवाल था। अभी मेरे पास 2 टाइप का और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको नहीं अगर एक बार में समझ में आता है, इसको आप रिपीट कीजिए तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये देखिए हमारा सूत्र है, ठीक है, इस चीज को भी अच्छा से याद रखिए आप लोग, सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, बोला गया एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां सन्निकट मिलीमीटर में निम्न सारणी द्वारा दिखाई गई है। मतलब एक पौधे की 40 प्रजातियां हैं जिसको हमें एक टेबल में दिखाया गया है। इसमें कहा गया कि 118 से 126 mm की लंबाई का जो है कुल पत्तियों की संख्या 3 है। मतलब पौधे की पत्तियां हैं, पत्ता है, उसमें 118 से 126 के बीच कुल 3 पत्ते हैं, 127 से 135 के बीच 5 पत्ता है, 136 से 144 के बीच 9 पत्ता है, 145 से 153 के बीच 12 पत्ता है, 154 से 162 5 पत्ता, 163 से 171 के बीच 4 पत्ता और 172 से 180 के बीच 2 पत्ता। लेकिन यहाँ एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात है, हमें ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, देखिए 118 से 126, और ये शुरू होना चाहिए था 26 से, लेकिन शुरू हुआ कहां से? 27 से। फिर देखिए 35 हुआ तो 35 से शुरू होना चाहिए था, 36 से शुरू है ना। तब देखिए क्या करना है हमें। यहां हमें क्या करना है, इस वाले वर्ग अंतराल को कंटिन्यूअस बनाना है, यानी कि लगातार बनाना है। जहां ये अंत हो रहा है ना, तो उसको इसी से यहां शुरुआत होना चाहिए था,
यानी कि 126 में खत्म हुआ तो 126 से ही यहाँ शुरू होना चाहिए था। देखिए एक बात यहाँ से, यहाँ 126 पे खत्म हुआ, 27 में शुरू हुआ, 35 में खत्म हुआ, 36 में शुरू हुआ, एक का गैप आ रहा ना, सभी में एक का गैप आ रहा। तब हम देखिए क्या करते हैं, जो निम्न वर्ग की सीमा है उसमें से 0.5 को घटा देते हैं और जो उच्च वर्ग सीमा है उसमें 0.5 को जोड़ देते हैं। तो चलिए हम इसका टेबल बनाते हैं, हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हम यहां से हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल डायरेक्ट बना देते हैं, ज्यादा यहाँ कहानी के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें, ठीक है। यहां से हमें क्या है, लंबाइयां, लंबाइयां किसमें दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है। और हमें पत्तियों की संख्या है, पत्तियों की संख्या का मतलब बारंबारता हमें दिया हुआ है, पत्तियों की संख्या। और हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बात किया था, हमें बारंबारता जब दिया होता तो हमें माध्यक निकालने के लिए ना हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। किसकी, संचयी बारंबारता की। तब यहां से देखिए, यहां लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो यहां एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी ये वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस नहीं हो, यानी कि लगातार जब भी नहीं होता है, इसके बीच में देखिए एक का गैप है ना, 26, 27, 44, 45, 53, 54, 62, 63 इस तरह से है, तब हम निम्न वर्ग सीमा में 0.5 को घटा देंगे और उच्च वर्ग की सीमा जो है उसमें 0.5 को हम जोड़ देंगे। तो ये 118 है, तब ये हो जाएगा 117.5 से 126.5। अब देखिए, अब इसमें से जब हम 0.5 घटाएंगे तो 126.5 हो जाएगा। देखिए 126.5 से कितना, 135.5। देखिए कंटिन्यूअस बन रहा है कि नहीं। फिर यहाँ 36 में 136 में से 0.5 घटाएंगे तब 135.5 से कितना है, 144 है, तो यहाँ हो जाएगा 144.5। फिर 145 में से 0.5 को घटाएंगे तब आएगा 144.5 से कितना, 153.5। यहाँ भी 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 153.5 से कितना, 162.5। फिर 163 में मतलब 163 में 0.5 क्या करेंगे, घटाएंगे, 100 तो हो जाएगा 62.5 माइनस 171.5। फिर 172 में से 0.5 को घटाएंगे तो ये हो गया 171.5 माइनस 180.5। अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने वर्ग अंतराल में कंटिन्यूअस में बदल दिया है ना। देखिए 126 में शुरू हुआ, 126 में खत्म हुआ, 26.5 में 126 से शुरू हुआ, 135.5 में खत्म हुआ, 135.5 में शुरू हुआ। तो मतलब हमारा ये कंटिन्यूअस बन गया। क्या बारंबारता दिया हुआ है, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2 इतना दिया हुआ है। संचयी बारंबारता में हमने बताया था कि जो फर्स्ट वाला जैसे होगा सेम हमें उतार देना है। अब उसके बाद इस वाले संख्या को यहाँ लाना है और इस साथ में इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3, 5, 8। अब इस 8 को इसके साथ लाना है तो 8, 9, 17, 17, 12, 29, 29, 5, 34, 34, 4, 38, 38, 2, 40। अब यहां से हम बारंबारता को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, n बराबर 3, 5, 8, 8, 9, 17, 17, 12, 29, 29, 5, 34, 34 और 4, 38, 38 और 2, 40। जब n का मान हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया, तब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, n/2। n का मान कितना, 40।
तो n का मान 40 भागा 2, तो n बटा 2 का मान कितना आ गया 20। अब हमें यह देखना है कि संचयी बारंबारता में 20 के अगला संख्या जो उसके निकटतम हो, तो 20 के अगला निकटतम कहाँ है, 17 में नहीं हमें देखना है, ये निकटतम सिर्फ नहीं देखना है, निकटतम देखोगे तो फिर 17 हो जाएगा। अगला संख्या, या फिर हम ऐसे इसको समझे कि 20 किस में आएगा, 17 में तो संभव नहीं है, जब भी आएगा तो किस में आएगा 29 में आएगा। तब देखिए यहां से, जब यहां से n बटा 2 20 आया तो 20 किस में आएगा 20 वाले में, तो इस वाले को, इसका जो ग्रुपिंग है, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, अभी समझाते हैं हमने क्यों किया। 3 4 नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे, ठीक है। अब यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, हालांकि पिछला में हम बता रखे हैं, फिर समझिएगा, ये बहुलक वर्ग होता है, ये जो हमने निकाला ना, ये बहुलक वर्ग हो गया 29, और जस्ट इसके पीछे वाला ये जो 17 है ना, ये हमारा हो गया CF, और ये 29 की जो सामने वाला जो बारंबारता है ना, ये हमारा हो गया F। और इसी में बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, ये निम्न सीमा क्या कहलाती है, L कहलाती है, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो H होता है। तो हम यहां लिखेंगे H बराबर 153.5 में से जब हम 144.5 घटा देंगे, देखिए 0.5 में 0.5 तो खत्म हो गया, 53 में से 44 गया तो 9 बचेगा ना, तो H का मान हो गया हमारा 9। यहां से हम सब लिख दे रहे हैं, CF बराबर 17, F बराबर 12 और L बराबर 144.5। अब देखिए, जो हमारा सूत्र होता है, माध्यक हमें ज्ञात करना है, तब माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक को हम m से लिखते हैं, हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF भागा F और गुना H। देखिए यहाँ सूत्र लिखा हुआ है ना, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H। अब यहां से देखिए, जो जो हमें मान दिया हो उसको बैठा देते हैं। L का मान कितना है 144.5 प्लस n बटा 2 का मान कितना 20 माइनस CF कितना है 17 बटा में F का मान 12 गुना H का मान कितना 9। तब यहां से देखिए तो 144.5 प्लस 20 में से 17 गया 3 बटा 12 गुना 9। देखिए क्या होगा, इसको हम 3 से काट देते हैं, तो 3 चौक 12 हो गया, यहां से तो यहां से हो गया 144.5 प्लस 9 एकम 9 यानी कि 9 भागा 4। ठीक है, तब यहां से 144.5 प्लस, इसको जब भागा देंगे तो 4 दूनी 8 1 यानी 2.25 आ जाएगा। देखिए 4 से हम भागा देते हैं किसमें 9 में, तो 4 दूनी 8, यहां से 1 बचा, 0 देंगे तो पॉइंट, 4 दूनी 8, 2 0 देंगे 4 बच्चे 20, तो यानी कि 2.25 आ गया। अब यहां से देखिए जब ये 2.25 आया, तब देखिए यहां से इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 144 और 2 146 पॉइंट, ये 0.5 है, 0.5 को आप 50 भी बोलिएगा तो गलत नहीं होगा, तो 50 और 25 75। तो हमारा जो माध्यक था हमारा आ गया कितना 146.75। यही हमारा आंसर था, यही हमें ज्ञात करना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है, इसमें कहा गया एक जीवन बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी होल्डरों की उम्र का निम्न वितरण पाया। माध्यक उम्र परिकलित करें। हमें यह कहा गया
कि एक पॉलिसी होल्डर है जो पॉलिसी करवाती है, ठीक है, उसमें उन्होंने 100 पॉलिसी होल्डरों के बारे में बताया, उनके उम्र के बारे में बताया। मतलब उनके पास जो पॉलिसी लेने वाले लोग थे उन्होंने 100 लोगों के आंकड़ों को बताया। आगे कहा गया यदि पॉलिसी मात्र उन लोगों को दिया जाता है जो 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के हैं। मतलब एक पॉलिसी होल्डर है, वो क्या करता है, लोगों की पॉलिसी करता है, ठीक है। तो उसमें एक नियम यह है कि ये पॉलिसी वही ले सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो कम से कम और 60 वर्ष तक के उम्र के, ठीक है। उससे 18 से कम वाले का नहीं होगा और 60 से ऊपर वाले का पॉलिसी नहीं होगा। तो हमें ये आंकड़ा दिया हुआ है, हमें उसका माध्य ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला गया, यहाँ उम्र दिया हुआ है 20 वर्ष से कम, कुल 2 पॉलिसी होल्डर है। 25 उम्र से कम कुल 6। अब एक बात का यहाँ ध्यान से समझ लिया जाइएगा यहीं से, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ हमें ये जो टोटल दिया हुआ है ना पॉलिसी होल्डरों की संख्या, ये हमें संचयी बारंबारता दिया हुआ है। बच्चे समझ नहीं पाते हो सभी लोग कि ये संचयी बारंबारता हम कैसे समझेंगे कि ये संचयी बारंबारता है, ठीक है। एक बात को समझिए, कुछ उदाहरण से समझाता हूं, इसमें जानने से पहले कुछ उदाहरण से समझाता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 1 से 10 तक की संख्या लिया। अब मैं बोलूं कि बताइए 5 से कम, 5 से कम कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 5 से कम हमने बोला। चलिए एक हम बोलते हैं 10 से कम कितनी संख्याएं, 5 से कम और 10 से कम। तो जब हमने 5 से कम बोला तो यहां से इधर सब जितना है ये 5 से कम है, तो 1 2 3 4 संख्या है कि नहीं है। और जब हमने बोला 10 से कम, यानी 10 से कम, तो देखिए यहां से यहां तक तो ये तो काउंट होगा ही होगा यहां तक, लेकिन ये भी काउंट हो रहा है इस वाले में, है ना। तो कुल 9 संख्या हो गया। अब 9 संख्या हुआ तो देखिए ये वाला पुनः इसमें भी काउंट हुआ कि नहीं। तो वही चीज यहां है, इसने कहा 20 से कम, 20 से कम 2 है, अब बोला 25 से कम। अब भाई 25 से कम होगा, 25 से कम होगा तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब भी तो आएगा उसमें। तो जब वो सभी आएगा तो इसका मतलब है कि ये भी इसमें जुट गया। तब हमें यहां से पता चलता है कि ये संचयी बारंबारता है, ठीक है। तब हमें क्या करना होगा कि हमें इस संचयी बारंबारता से हमें बारंबारता ज्ञात करना होगा। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमें बारंबारता दिया हुआ था और हमने संचयी बारंबारता निकाला था। देखिए बारंबारता से संचयी बारंबारता जब हम निकालते हैं तो उसकी पिछली संख्याओं को, पिछली बारंबारताएं जो होती थी उसको हमने जोड़ते हुए चला गया था आगे की ओर। पिछले जितनी भी बारंबारताएं थी सभी को हम जोड़ देते थे, लेकिन यहां हमें माइनस करना होगा। क्यों, अभी हम आगे समझाते हैं। तो देखिए टेबल बनाते हैं इसका पहले, इसका सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। देखिए यहां से क्या दिया हुआ है, उम्र दिया हुआ है। यहां से दिया हुआ है उम्र वर्षों में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां 20 से कम है, इसको हम रहने देंगे 20 से। अब देखिए क्या है कि जब भी हमें इस तरीके से दिया हो 20 से कम, 25 से कम, या फिर ये तो कम वाला है, एक ज्यादा वाला भी आ सकता है, तो यहां हम क्या करेंगे ना, पहले वाले को छोड़ देंगे, उसके बाद की संख्याओं को हम वर्ग अंतराल बना लेंगे। कैसे, देखिए 20 से कम, तो भाई 20 से कम हो गया। अब ये कहा 25 से कम, अब 25 से कम कर देंगे, इसका मतलब थोड़ा ना है कि 18 19 भी आ जाएगा, 18 19 17 16 सब आएगा, नहीं। हमें क्या करना है, अब यहां से लेना है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, तो 20 से कम होगा, 20 से कम कितनी है, 20 से 25 कितनी है, 6। यहां से आ जाएगा 25 से 30
कितनी 24। उसके बाद 30 से 35, 35 कितना है 45, 35 से 40 कितना है 40, 78। फिर हो गया 40 से 45 कितना है 45 से 89। फिर आ गया 45 से 50, 50 कहाँ है 92। फिर आ गया 50 से 55, 50 से 55 क्या है 98। उसके बाद 55 से 60 क्या है 60 है 100। तो ये हमारा संचयी बारंबारता हो गया। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं संचयी बारंबारता। ये हमारा है संचयी बारंबारता। अब हम यहां से देखिए संचयी बारंबारता है दिया हुआ, तब हमें तो बारंबारता ज्ञात करना होगा। बारंबारता तो जो पहला जैसे है वो सेम रह जाएगा। इसके पहले वाले में भी जो हमने किया था, हमने क्या किया था पहला को सेम रहने दिया। अब फिर से एक बार यहां समझिए, जब इसने कहा 20 से कम तो 20 से कम कुल 2 था। अब 25 से जब कम हुआ तो 25 से कम होगा तो 20 वाला भी जुटेगा कि नहीं जुटेगा, 20 वाला भी जुटेगा। तो 20 वाला जब जुटेगा तो यानी कि यहां से फिर हमें घटाना पड़ेगा कि नहीं, तो 6 में से 2 को घटा देंगे तो क्या आएगा 4। अब अगला 24 में से 6 घटाइए 18, 45 में से 24 घटाइए 21, 78 में से 45 घटाइए 78 में से 45 तो आ जाएगा 33, 89 में से 18 घटाएंगे तो 11, 92 में से 89 घटाएंगे तो 3, 98 में से 92 घटाइए तो 6, और 100 में से 98 घटाएंगे तो 2। ये हमारा टेबल बनकर तैयार हो गया। अब जब टेबल बन गया तब देखिए हम क्या करते थे, बारंबारता को हम जोड़ते थे, है ना। तो बारंबारता को जब हम जोड़ेंगे तो n बराबर कितना होगा, देखिए तो 2 4 6, वैसे 100 होगा। यहाँ जब संचयी बारंबारता का लास्ट में 100 है ना तो 100 ही होगा। देखिए 2 और 4 6, 6 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 हो जाएगा आपका 78, 78 और 11 89, 89 और 3 92, 92 6 98, 98 और 2 100। तो जब n हमारा 100 आ गया तब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, n/2 ज्ञात करना है। देखिए अब बाकी का प्रोसेस मेरे लिए आसान है, बाकी का प्रोसेस हमें आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में समझना जो है आपको 2 चीजों को मेन समझना है कि हम कैसे पता करें कि ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, पहली बात को। दूसरी बात ये कि इसका हम वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये दोनों सीख गया, बारंबारता निकालना और संचयी बारंबारता ज्ञात करना, तो मतलब आपको फिर ये क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या है, हमें तो बारंबारता से अब क्या है माध्य ज्ञात करना है। तब सबसे पहली बात n कितना है 100, तो अब यहां लिखेंगे n/2 बराबर 100 भागा 2 कितना आ गया 50। हम पिछले क्वेश्चन से ध्यान रखिए कीजिए कि पहले वाले क्वेश्चन में हम जो n/2 का मान आता था, हम संचयी बारंबारता में देखते थे कि 50 यानी कि n/2 का जो मान होता है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यानी किस संख्या में आएगा, है ना, कौन से पदों में आएगा। तो यहाँ n/2 का मान 50 है। देखिए 50 कहाँ आएगा, 50 आएगा इस वाले में आएगा ना। देखिए 50 आएगा हमारा यहाँ, तो 50 जब इसमें आएगा तब हम इसको देखिए अलग ब्लू मार्कर से हम इसको मार्क कर देते हैं ताकि हमें इसको समझना आसान हो गया। तो देखिए यहाँ से हमने बताया था और हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी कि जो संचयी बारंबारता होता है ना, ये 78 क्या है, ये हो गया बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग के जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है वो CF होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया CF।
यहाँ लिखेंगे सी एफ बराबर कितना 45, एफ बराबर, एफ हम किस में देखते थे बारंबारता में, तो देखिए 78 का सामने वाला बारंबारता कितनी 33। आइए एच निकालते हैं, एच बराबर दोनों का अंतर कितना 5 का, एल ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल कहलाती है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 35, तो एल बराबर 35। और कुछ बच गया, n/2 हो गया, सी एफ हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, एल हो गया, हमारा सब कुछ ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम सूत्र बैठाते हैं। देखिए माध्यक बराबर, तो क्या है माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में f और गुना h, कितना होता है। तो देखिए l का मान कितना 35 प्लस n/2 का मान 50 माइनस सी एफ का मान क्या है, सी एफ का मान है 45 और f का मान 33 गुना h का मान कितना 5। तो यहां से देखिए 35 प्लस 50 में 45 घटाएंगे तो 5 गुना 5 और भागा में 33, तो यहां से m बराबर 35 प्लस 5 गुना 5 25 भागा 33। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 33 से 25 में भागा देते हैं। देखिए यहाँ पर 33 से भागा देंगे 25 में, तो भागा तो लगेगा नहीं, 0 देंगे तो पॉइंट आएगा। कितना मध्य में लगाते हैं 8 7 मध्य में लगाते हैं। देखिए 7 या 21 के 1 बाकी 2, 7 या 21 और 2 23, यहाँ से बच गया 19। फिर यहाँ से 0 देंगे, कितना बाद में लगेगा 6 नहीं लगेगा 5 लगेगा, तो 5 से 15 5 बाकी 1, 5 से 15 1 16 165, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 2 25 आ गया, तो कितना आ गया 0.75। तब हम यहाँ से लिखेंगे m बराबर 35 प्लस इसको काटने के बाद कितना आएगा 0.75। जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा माध्यक आ जाएगा 35.75। क्या देखिए 35.75, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा माध्यक होगा। हम चाहें तो और भी भाग देकर निकाल सकते हैं, लेकिन इतना रहने दिए। तो देखिए इस सवाल में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा। जो हम उदाहरण दे रहे हैं ना, उस उदाहरण को आप समझिए, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। हमने बोला कि मुझे 5 रुपये से कम के जितने सिक्के मुझे सभी चाहिए, मुझे 5 रुपये से कम के जितने सिक्के हैं सब चाहिए। तो मेरे पास कौन कौन से सिक्के आएंगे, 1 रुपये से नीचे वाला सिक्का नहीं लेते हैं, 1 रुपये 2 रुपये, मुझे यही 2 सिक्का आएगा, 1 और 2 का, 98 वगैरह का मत गिनिए, 50 पैसे का मत गिनिए, 1 रुपये 2 रुपये सिक्के की बात करते हैं। तो 5 रुपये से कम वाले सिक्का को मुझे चाहिए, तो सिर्फ क्या 1 और 2 का सिक्का मिलेगा मुझे। लेकिन अगर किसी ने कहा कि मुझे 10 रुपये से कम के सिक्के चाहिए, तो 10 से कम का सिक्का चाहिए उसको, तो उसको मिलेगा 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का। तो मतलब 5 का तो सिर्फ उसको नहीं मिला, उसको 1 और 2 का भी मिला कि नहीं, यानी जो मेरे को सिक्का मिला था वही सिक्का उसे भी मिला कि नहीं। तो वही बात यहाँ तो है, इसको 20 से कम चाहिए था, इसको 25 से कम चाहिए, तो भाई 20 से कम चाहिए इसको, तो इसको 18 19 मिलेगा, और ये 25 से कम मिला तो इसको भी तो 18 19 मिलेगा कि नहीं। तो इस वजह से इसकी वाला जो इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी ये हमने बता दिया कैसे निकालना है, वक्रता कैसे बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसको साथियों, अगला सवाल मेरे पास माध्यक का आखिरी सवाल है, जिसमें देखिए क्या कहा गया। कहा गया यदि निम्न वितरण की माध्यिका 28.5 और n बराबर 60 हो तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें एक तालिका दिया हुआ है, यानी एक टेबल दिया हुआ है,
जिसका हमें माध्यक नहीं ज्ञात करना है। माध्यक इसने हमें खुद बता दिया, हमें माध्यक भी बता दिया और इसमें कुल बारंबारता की कुल संख्या जो यानी कि n जो है हमें वो भी बता दिया कि n बराबर 60 है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है ना। देखिए, तो सबसे पहली बात, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। हमेशा सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। देखिए, हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल और क्या है, बारंबारता हमें दिया हुआ है। जब बारंबारता हमें दिया हुआ है तब हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा। संचयी बारंबारता, अब देखिए क्या है, वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, हमें इतना दिया हुआ है। 0 से 10 का बारंबारता जो है वो 5 है, 10 से 20 का x, 20 से 30 का 20, 30 से 40 का 15, 40-50 का y और 50-60 का 5। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, पहला को सेम रहने देते हैं, दूसरा में इसको जोड़ देते हैं, इन दोनों को नीचे हम बना देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 5 + x। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 और 20, 25 + x। फिर यहाँ आएगा तो 25 और 15, 40 + x। यहाँ आएगा तो 40 + x + y। यहाँ आएगा तो 40 5, 45 + x + y। देखिए हमारा टेबल बनके तैयार हो गया। अब यहाँ हम लोगों को क्या समझना है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहां से हमें यहां से बारंबारता, तो बारंबारता हमें n बराबर कितना दिया हुआ है, 60 तो हमें दिया हुआ है ना, यानी कि ये 60 के बराबर है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से देखिए क्या, इसको सब जोड़िए तो कितना आएगा, 5, 20, 25, 25 और 15, 40, 40 5, 45, 45 + x + y, यानी ये हमारा x का मान आया, मतलब n का मान इतना आया। अभी देखिएगा कैसे कैसे होगा। अब क्या है यहां से, अब जो हमारा माध्यक है, देखिए तो माध्यक हमारा, माध्यिका क्या है 28.5, 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, 28.5 हमारा 20 और 30 के बीच आएगा, 20 और 30 के बीच। देखिए माध्यिका 28.5 है, तब हम यहां से लिख देते हैं, चूंकि यही लिखते हैं, ठीक है, यही लिखते हैं, चूंकि माध्यिका क्या दिया हुआ है 28.5, इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा 28 से 28.5, तो कहाँ आएगा 20-30 के बीच, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30, ठीक है। तब यहां से देखिए, इसको हम 20 से 30 है, तब हम इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब हमने बोला था कि जो माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग के, देखिए ये वाला जो संचयी बारंबारता ये हमारा, तो माध्यक वर्ग का जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है क्या होता है, CF होता है, तो यानी कि ये हमारा CF हो गया। और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F होती है, तो ये हमारा क्या हो गया, F हो गया। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं C, यहाँ CF बराबर कितना, 5 + x,
और ये f है, f कितना 20, तो यहां से हो गया f बराबर 20। यहां से आइए, ये निचली वर्ग सीमा कितनी है 20, यानी l का मान कितना 20, l बराबर 20। h बराबर, दोनों का अंतर कितने का है सब में देखिए, 50 माइनस 60 10, 50 में 40 गया 10, 40 में 30 गया 10, 30 में 20 गया 10, 20 में 10 गया 10, तो सब में कितने का अंतर है 10 का, तो h का मान आ गया हमारा कितना 10। हमें क्या बच गया, l हो गया n/2 है, n/2 अभी हमने नहीं निकाला, देखिए n का मान n/2, n का मान कितना है, n का मान हमें दिया हुआ है 60 भागा 2, यानी कि n/2 का मान कितना आ गया 30 आ गया ना। अब एक बात और हम समझते हैं यहां से, चलिए हम एक काम करते हैं, सूत्र लगा देते हैं पहले, ठीक है। सूत्र जब हम लगा देते हैं तो हमारा माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F और गुना h। यहां से हो गया m बराबर, l का मान क्या है 20 प्लस n/2 का मान कितना, n/2 का मान 30 माइनस CF का मान कितना 5 प्लस x। इसको हम एक ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है, इसको मंझे ब्रैकेट में, और f का मान कितना 20 गुना h का मान 10। यहां से आ गया m बराबर 20। अच्छा एक मिनट, यहां देखिए तो माध्यक में दिया हुआ है ना, यहाँ m की जगह मान बैठा देते हैं ना, m की जगह क्या है 28.5, 28.5, तो देखिए तो ये प्लस 20 जो है इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 28.5 माइनस 20 बराबर, देखिए तो 30 माइनस प्लस माइनस 5 और माइनस प्लस माइनस x, ठीक है, भागा में 20 गुना 10। देखिए इसको हालांकि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं था, देखिए एक मिनट, यहाँ 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया ना। इसको घटाइए, 28 में से जब 20 गया कितना बचा 8.5 बराबर 30 में से 5 गया 25, तो 25 माइनस x भागा 2। इस 2 को यहाँ गुना कीजिए तो 8.5, 8.5 का मतलब 8.5, और 8.5 को 2 से करेंगे गुना तो आ जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x। इस 25 को इधर ले आइए, तब हो गया 17 माइनस 25, क्योंकि प्लस 25 से इधर का माइनस 25 बराबर माइनस x। इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस 8 बराबर माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x का मान कितना आ गया 8। अब देखिए यहां से x का मान जब 8 आया, हमें x और y का मान ज्ञात करना है, x का मान तो निकल गया। अब यहां ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से n बराबर कितना है 60, यहाँ n बराबर कितना है 45 प्लस x प्लस y। तब हम एक काम करते हैं ना, यहां से हम लिखेंगे, इसलिए 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना 60 होगा। कैसे होगा देखिए तो, ये वाला n और ये वाला n दोनों तो बराबर है, तो जब दोनों n बराबर है तो 60 भी तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, वही हमने यहां लिख दिया। अब देखिए 45 जो है इसको हम उधर कर देते हैं, तब ये हो गया x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। x का मान हमने कितना निकाला 8, यहाँ 8 रख देते हैं, तो हो गया 8 प्लस वाई बराबर 60 में 45 घटाइए 15, ये प्लस 8 है उधर जाएगा तो माइनस 8, तो 15 माइनस 8, y का मान कितना आ गया 7। तो हमें x का मान और y का मान दोनों निकल गया, तो अब यहां लिख देंगे अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7। ठीक है, हमें यही मान ज्ञात करना था। देखिए हमारा जो सांख्यिकी चैप्टर 14 जो था, 14 चैप्टर का हमने माध्यिका बहुलक हमने समाप्त कर लिया।
अब एक ग्राफीय विधि है, ठीक है, ग्राफीय विधि बचा हुआ है, हम उस पर विचार अगले वीडियो में करते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए इसमें जो सांख्यिकी का जो माध्यक था, यानी कि माध्यिका भी हम जिसको कहते हैं, तो माध्यक हमने समाप्त कर दिया। माध्यक में जितने भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, हमने सभी को कवर अप किया है। इसको हमने छोटे छोटे भागों में बांटा है। हर एक टाइप के प्रश्नों को या हर एक टाइप का जो जैसे माध्य हो गया, माध्यक हो गया, है ना, बहुलक हो गया, हमने सभी का छोटा छोटा वीडियो अलग अलग बनाया है। आप उसको बेहतर ढंग से एक एक करके देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, अब दोबारा उस वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें किसी प्रकार का समस्या तो नहीं होनी चाहिए। हमने एक एक स्टेप बता दिया आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।